जैसे डेरिवेटिव फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन है, पर दीज फंक्शन आर नॉट डायरेक्ट फंक्शन। जैसे ई की पावर माइनस ए टी, कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, तो डायरेक्ट फंक्शन थे, लेकिन ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। तो इससे पहले कि डेरिवेटिव फंक्शन का मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझाऊं, पहले मैं आपको बताऊं, ये कोई भी फंक्शन हमारा पास है एफ टी, ठीक है, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एफ टी किया, तो हम क्या लिखते हैं, डी बाई डी टी एफ टी, ये शॉर्ट में उसको हम लिखते हैं एफ डैश टी, ठीक है ना। तो एफ टी को डिफरेंशिएट करूंगा, क्या मिल जाएगा, एफ डैश टी। इस एफ डैश टी को मैं इंटीग्रेट करूंगा, वापस क्या मिल जाएगा, एफ टी। ये ध्यान रखना आपको, एफ टी को डिफरेंशिएट किया एफ डैश टी, इसको इंटीग्रेट किया एफ टी मिल गया। तो मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एफ डैश टी का। सो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी। अब एफ टी की क्या लिखेंगे अपन, फंक्शन क्या हमारा है एफ डैश टी, तो एफ डैश टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। अब इसमें ई की पावर माइनस एस टी को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे हम, और एफ डैश टी को सेकंड मानेंगे। यू इंटू वी से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड इसको इसलिए माना है कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, तो एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ। इसको u इंटू वी से इंटीग्रेट कर दिया मैंने, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एफ डैश टी का, एफ टी, तो एफ टी आ गया, और लिमिट क्या रहेगी, जीरो से इन्फाइनाइट, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ई की पावर माइनस एस टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस एस बाहर आ जाएगा, तो माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसके इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ टी, तो ये हो गया एफ टी डी टी, ठीक है। अब इसमें जहां जहां पर टी है वहां मैं लिमिट पहले अपर लिमिट रखूंगा, बाद में लोअर लिमिट रखूंगा। टी कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो पहले इन्फाइनाइट रखा, तो ये हो गया ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट इंटू एफ इन्फाइनाइट, माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे इसकी, ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो इंटू एफ जीरो, ये माइनस एस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एस, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, ये एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो होती है, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ई की पावर जीरो इज वन, तो ये केवल क्या बचेगा, एफ जीरो, ये एफ जीरो बचा, प्लस एस, यहाँ क्या बचा था, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ये जो है ना, ये किसी भी फंक्शन के लाप्लास का फार्मूला है, शुरू शुरू में मैंने बताया था। तो एफ टी के लाप्लास का फार्मूला हुआ ये, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं एफ एस से। एफ टी का लाप्लास ये तो फार्मूला है, प्रदर्शित किससे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ एस से, तो ये हो जाएगा एफ एस। तो फाइनली लाप्लास ऑफ एफ डैश टी बराबर क्या जाएगा, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। सो डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास क्या होगा, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। जहां पर एफ एस क्या है, फंक्शन एफ टी का लाप्लास, एफ जीरो फंक्शन एफ टी की टी इक्वल टू जीरो पर वैल्यू। तो डेरिवेटिव कोई भी फंक्शन है उसका लाप्लास निकलेगा, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो, वेयर एफ एस इज लाप्लास ऑफ एफ टी, और एफ जीरो फंक्शन एफ टी का टी इक्वल टू जीरो पर मान, ये होगा एफ जीरो की। तो एग्जामिनेशन के अंदर क्या है, देखिए इसकी 6 नंबर में डेरिवेशन आती है इसकी, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से डेरिवेशन को कर लीजिए, प्रैक्टिस में भी इसका अपलोड कर दूंगा, वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा और इसके नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन हमारा इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है। अब वो तो डिफरेंशिएशन फंक्शन था, ये इंटीग्रल फंक्शन है, मतलब लाप्लास कैसा निकालना है, एफ टी इंटीग्रेशन जीरो से टी डी टी, इस पूरे फंक्शन का लाप्लास निकालना है, ये पूरा एफ टी कहलाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी जगह ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, जीरो से टी एफ टी डी टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये फार्मूला है आपका लाप्लास का। अब इसमें इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको सेकंड मानूंगा। इसको फर्स्ट इसलिए मानूंगा कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, तो चूंकि ये इंटीग्रल फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ टी आ जाएगा सीधा। अब इसको यू इंटू वी से किया मैंने, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगी, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एस नीचे आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी, लिमिट जीरो से इनफाइनाइट, माइनस
इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ टी, क्योंकि इंटीग्रल फंक्शन है, जो डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा, एफ टी आ गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/s e की पावर -st dt, जिसका यहाँ आएगा सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए इस फंक्शन की मैं लिमिट रखूंगा पहले इनफाइनाइट t इक्वल टू और फिर 0, t कितनी कितनी जगह, 1 2 3 जगह t है, यहाँ इन्फाइनाइट रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ छोड़ दीजिए आप, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या होता है 0, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। अब लिमिट रखूंगा 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, लिमिट में कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ जब 0 करूंगा मैं तो दोनों लिमिट क्या हो गई 0, तो अपर माइनस लोअर सेम हो गई, तो उसका वैल्यू कितनी होगी 0। आपको ये ध्यान रख लीजिए, नहीं समझ भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबली दिक्कत हो, इस फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी दोनों लिमिट के ऊपर, -1/s बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/s, 1/s इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर -st dt। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर एफ एस। तो फाइनली क्या बच गया, एफ एस अपॉन एस, ठीक है। सो लाप्लास ऑफ इंटीग्रल फंक्शन, ये इंटीग्रल फंक्शन है एफ टी इंटीग्रेशन 0 से t dt, इसका लाप्लास क्या होगा, एफ एस अपॉन एस, ये इसका लाप्लास। क्या आगे समझ में, लोकेश समझ में आ रहा है, लोकेश आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इसको फिर मैं ना, हाँ इसको फिर मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा और यूट्यूब पे इसका वीडियो भी डाल दूंगा मैं, तो आप व्हाट्सएप पे जो वीडियो डालूँ उसको नोट्स बना लीजिए आप, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, ओके सर। ये तिरछा कैसे आ गया, सीधी ली थी पिक्चर मैंने इसकी, तो ये तो ठीक आ रहा है। अब थ्योरम करवाऊंगा, देखो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया आपको, क्या थ्योरम है, ये कहलाती है टाइम शिफ्ट थ्योरम। ठीक है, टाइम शिफ्ट थ्योरम, सॉरी शिफ्ट इन एस डोमेन या कॉम्प्लेक्स शिफ्टिंग थ्योरम। अब जो मैं आपको थ्योरम करवाऊंगा वो कहलाएगा शिफ्ट इन एस डोमेन या कॉम्प्लेक्स शिफ्टिंग थ्योरम या शिफ्ट इन एस डोमेन थ्योरम। क्या स्टेटमेंट है इसका, स्टेटमेंट आप ध्यान से देख लीजिए, आप समझ लीजिए इसको। व्हाट इज योर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये है कि यदि किसी फंक्शन एफ टी, यदि फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तब इस थ्योरम के अनुसार फंक्शन ई की पावर माइनस प्लस ए टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस प्लस माइनस ए होगा, यानी लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस प्लस ए टी एफ टी इक्वल टू एफ एस प्लस माइनस ए। इसका मीन्स क्या होता है, देखिए ये थ्योरम कहाँ यूजफुल है, पहले मैं आपको बता दूं, फिर इसको एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझा दूंगा। कोई फंक्शन एफ टी है, कोई भी फंक्शन है, उसका लाप्लास एफ एस हमें पता है, तो देखिए यदि वो फंक्शन गुणा हो जाता है e की पावर माइनस ए टी से या e की पावर प्लस ए टी से, तो उस फंक्शन का लाप्लास क्या होगा, एफ एस प्लस माइनस ए। मीन्स एफ एस के अंदर जहां जहां पर एस है, एफ एस में जहां जहां पर एस है वहां पर एस की जगह अपने को एस प्लस ए या एस माइनस ए करना है। आगे समझ, एफ एस की जगह जहां जहां पर एस है वहां पर एस माइनस ए आपको लिखना है, ठीक है। देखिए कैसे, इसका पहले डेरिवेशन कराऊंगा मैं आपको, फिर इसका एग्जांपल करवाऊंगा। ये डेरिवेशन है इसका, वी नो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ टी की पावर माइनस एस टी डी टी, ये फार्मूला है लाप्लास। इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, एफ एस से। एफ एस से क्या होगा, यहाँ क्या है एस, तो यहाँ पे क्या लिख रखा हमने एस। अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर माइनस प्लस ए टी एफ टी, तो ई की पावर माइनस प्लस ए टी, ये पूरा एफ टी हो गया, तो ये साथ में आ जाएगा, तो लाप्लास होगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी
ई की पावर माइनस प्लस ए टी एफ टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ए एफ टी तो एफ टी है ही। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया माइनस टी, तो माइनस टी यदि एस तो हो गया प्लस का, एस हो गया माइनस कॉमन लेते ये माइनस हो जाएगा प्लस का, और प्लस हो गया माइनस का, तो यहाँ बच गया एस प्लस माइनस ए। ओके, जब यहाँ पे एस था तो इसको हम प्रदर्शित किया था एफ एस से, अब यहाँ पे एस प्लस माइनस ए हमने इसको प्रदर्शित कर दिया एफ एस प्लस ए से, ये हेल्स। ये दो लाइन की छोटी सी डेरिवेशन है, ये कहलाती है कॉम्प्लेक्स शिफ्टिंग थ्योरम या शिफ्ट इन एस डोमेन थ्योरम। ठीक है, अब ये यूजफुल कहाँ आती है, देखिए यूज कहाँ आएगी, ये बिल्कुल छोटा सा इसका मैंने ये जहाँ जहाँ पर कोई भी फंक्शन ई की पावर माइनस ए टी से या ई की पावर प्लस ए टी से गुणा हो रहा है, वहाँ पर ये फंक्शन ये थ्योरम आपकी यूजफुल रहेगी। ठीक, तो क्वेश्चन देखें, निम्न के लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात कीजिए। ई की पावर माइनस एस टी कॉस थ्री टी, ई की पावर प्लस टी कॉस टी, ई की पावर प्लस टू टी साइन टी, ई की पावर माइनस फोर टी साइन थ्री टी, ई की पावर माइनस ए टी टी टू दी पावर एन। इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि सारे फंक्शन ई की पावर माइनस प्लस ए टी से गुणा हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी कॉस थ्री टी, ये तो एफ टी हो गया, ई की पावर माइनस ए टी हो गया। तो वी नो लाप्लास ऑफ कॉस थ्री टी, कॉस थ्री का लाप्लास क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है 3, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर 9। इसलिए लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी कॉस थ्री टी, एस प्लस ए होता है ना एस की जगह, तो जहाँ जहाँ पर एस है उसी हम क्या रख देंगे, एस प्लस ए रख देंगे। तो एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 9। डायरेक्टली एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, बाई शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, इसी प्रकार से दिलीप लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस फोर टी साइन थ्री टी, इसका लाप्लास निकालना है। पानी पिला दे, अरे सफाई सफाई को पानी ई की पावर माइनस फोर टी साइन थ्री टी, तो साइन का लाप्लास हमें पता होना चाहिए। ई की पावर ए की जब क्या लिख देंगे हम, माइनस फोर है ना, कब का है पानी, कब का है, आज का है क्या, आज भरा है। ई की पावर माइनस फोर टी साइन थ्री टी। ठीक है, तो वी नो लाप्लास ऑफ साइन थ्री टी क्या होता है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना है 3, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो ई की पावर माइनस फोर टी साइन थ्री टी, इसका लाप्लास क्या आ जाएगा, जहां जहां पर एस है उसके कितना रह जाएंगे, एस प्लस फोर, माइनस फोर है ना तो प्लस फोर आ जाएगा। तो 3 अपॉन एस प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस 9 बाई शिफ्टिंग थ्योरम। इतना से लिखना है बाई शिफ्टिंग थ्योरम। जो रिमेनिंग ओवर है उनको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इसका आप कर लीजिए, ई की पावर टी कॉस टू टी है, तो कॉस टू टी का लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, तो एस की जगह रख देंगे एस माइनस ए कितना है 1, तो एस माइनस 1। ठीक है, यह है ई की पावर माइनस ए टी टू दी पावर एन, तो टी की पावर एन का लाप्लास होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, तो एस की जगह कितना रख देंगे एस प्लस ए, तो इसका लाप्लास आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एस प्लस ए रेज टू पावर एन प्लस 1, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो ये थ्योरम है, सिंपल थ्योरम है। तो आज मैंने आपको लाप्लास करवाया डिफरेंशियल फंक्शन का, इंटीग्रल फंक्शन का, और एक थ्योरम करवाई कॉम्प्लेक्स शिफ्टिंग थ्योरम, या वो कहलाएगी शिफ्ट इन एस डोमेन थ्योरम। तो इन थ्योरम्स का इस्तेमाल करके हम आसानी से काम हो जाएगा। डेरिवेशन आपके जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है वो डिफरेंशियल फंक्शन की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल फंक्शन थोड़ा सा बच्चों को क्या समझने में कई बार डिफ़िकल्टी आती है, तो हो सकता है ये इसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है एग्जामिनेशन में आने की, लेकिन डिफरेंशियल फंक्शन की प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा रहेगी एग्जामिनेशन में आने की। तो आप
जब करें इसको मैं अभी इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, और ये जो नोट्स हैं इसको भी मैं अभी व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो इनको आप ढंग से देख के कर लीजिए। तो हम इसको ढंग से समझ के कर लीजिए, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से इस समय आप किसी भी समय फ़ोन करके आप मेरे को पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये आज इस क्लास किया है, कल ज़्यादा बच्चों को और जोड़ने की कोशिश करेंगे हम, उसके बाद हम थोड़ी सी ज़्यादा क्लास देंगे, ठीक है।